सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और आज उसकी सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर किया गया है वो एक्सेप्ट हो चुका है। वो एसएलपी नंबर मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि एसएलपी नंबर 005170/2024। यह जो एसएलपी संख्या है सक्षमता परीक्षा में रोक लगाने को लेकर, क्योंकि लगातार परीक्षा चल रहा है और इसका नेतृत्व माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस एसएलपी का नेतृत्व जानकार शिक्षक, जांबाज शिक्षक और शिक्षक नेता बंशीधर जी कर रहे हैं। आपको पता है बंशीधर बवासी जी की योग्यता और काबिलियत के बारे में। जब वो बोलते हैं तो लोग सुनने के लिए अपनी निगाहें और कान खोल लेते हैं। तो ऐसे में इतने जानकार शिक्षक और इतने जानकार नेता और एक तर्क देने वाले नेता जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर, तो उम्मीद तो बिहार के नियोजित शिक्षकों की बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जान लीजिए आज ही मेंशन किया जाएगा ब्रजवासी जी के द्वारा कही गई जो बातें हैं, उस बातों को मैं बता रहा हूं आपको कि आज मेंशन किया जाएगा और जैसे ही रजिस्ट्रार के पास मेंशनिंग का कॉपी जो भी है वहां पहुंचेगा तो सुनवाई आज होने की पूर्ण संभावना है। और यदि किसी कारण बस आज नहीं हो पाता है तो फिर कल यानी 29 फरवरी को सुनवाई जरूर होगी, ऐसा ब्रजवासी जी शिक्षक नेता ने कहा है। अब इस बात को समझिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, आखिर कारण क्या है। मामला तो माननीय पटना उच्च न्यायालय में है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है। तो आपको ये भी बता दें कि ब्रजवासी जी के जो संघीय साथी है समरेंद्र बहादुर सिंह जी, उनके नाम से पिटीशन डाला गया था। सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर नियमावली को चुनौती दी गई थी। बिहार विशिष्ट विद्यालय शिक्षक नियमावली जो है संघ के नाम पर केस नहीं किया गया था, क्योंकि पूर्व में कई संघों ने केस किया था और सभी लोगों का केस टैग किया जा रहा था और ब्रजवासी जी का भी केस को जो है याचिका को जो है वो टैग किया गया। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे एक ही तर्क उन्होंने दिया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय हमारी बातों को सुनी नहीं और एक लंबा तारीख दे दी है, जबकि परीक्षा पर रोक लगना चाहिए, रोक लगाकर हमारी बातों को सुनना चाहिए। जब शिक्षा विभाग सरकार इतनी जल्दी में है और सब कुछ इतना जल्दी करा लेगी तो फिर हमारी बातों को सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह तर्क ब्रजवासी जी दिए और यह तर्क बिल्कुल सही भी है। अब बताइए 13 मार्च को अगली एक सुनवाई हुई और सीधे 13 मार्च का तारीख दिया गया और 13 मार्च को पूरा परीक्षा ही सब खत्म हो जाएगा। अभी तो फिलहाल डेट घटा दिया, 6 मार्च तक परीक्षा होगी सक्षमता का और उसके बाद 10 मार्च तक रिजल्ट देने की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में 13 मार्च को सुनकर ही क्या करेगी माननीय पटना उच्च न्यायालय। तो ऐसे में माननीय पटना उच्च न्यायालय शिक्षकों की बातें सुने, उनके तर्क को जाने, सक्षमता परीक्षा पर रोक क्यों लगनी चाहिए, सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है, तमाम चीज़ों को अपने तर्क के साथ शिक्षक वकील जो होंगे वो रखेंगे और इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन सुना ही नहीं जा रहा था, तो माननीय पटना उच्च न्यायालय सुने, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के मामले को लेकर पहुंच गए हैं, जहां पर आज सुनवाई संभावित है और कल जरूर होगी। हो सकता है आज ही सुनवाई हो जाए। मैंने पहले ही कहा था ब्रजवासी जी के कथनानुसार आज ही मेंशनिंग होगा। 27 को फाइल किया गया और 27 को अप्रूव ही हो गया और एसएलपी संख्या भी मिल गया। मतलब बहुत लग भीड़ करके इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। तो ऐसे में खुशखबरी तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को है और खुशखबरी लगातार आपको हम टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहे हैं। बिहार के शिक्षकों के तरफ से शिक्षक नेता ब्रजवासी जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि शिक्षकों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बिहार शिक्षक एकता मंच को भी धन्यवाद देंगे कि भाई ब्रजवासी जी के सहयोग समर्थन में अपना
जो सलाह और सुझाव है वो लगातार दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में अब शिक्षकों की जीत होगी या नहीं, उसका फैसला कल या आज हो जाएगा। तब तक के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को देखते रहेंगे। अगली हर अपडेट को हम बताने का प्रयास करेंगे।